चलिए स्टेटमेंट से ही शुरुआत करते हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? सुना। So now in this backdrop we are going to discuss क्या है ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और क्या इसको बदल देना चाहिए और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, क्या बेनिफिट है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये वो स्टेटमेंट है जिसको अभी अभी हमने सुना। नाउ इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज किस लिए बनी है? डिफेंस के लिए बनी है। डिफेंस का मतलब है कि आपके पास इतनी शक्ति हो कि दूसरा आपके अगर इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए तो ये सोचे कि उसको जितना फायदा वो सोच रहा है उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं डिफरेंस। तो यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको अगर सरवाइव करना है तो आपकी स्ट्रेंथ पर ही आप भरोसा कर सकते हैं। कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन्स इस वजह से जरूरी हैं जिससे कि वॉर जैसी संभावनाएं बने ही ना। 2003 में जब ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की बनी तो कई इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उन सब ने कहा कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है वो क्रेडिबल डिटरेंस देगी नहीं। यानी कि भरोसेमंद डिटरेंस, यानी कि वो ताकत जिससे पाकिस्तान भारत के खिलाफ काम ना करे। तो उन्होंने कहा इसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, बदलना चाहिए। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि हम बदलेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदलेंगे। उसके बाद 2016 देखिए, यहां पर हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर जी क्या कह रहे हैं, व्हाई आई शुड बी बाउंड बाय एनएफयू। तो देश के रक्षा मंत्री का यह बयान था। तो अब लगने लगा कि शायद अब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चेंज होगी। 2019 में डिफेंस मिनिस्टर दोबारा, यानी कि इस बार राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं, टिल टुडे आवर न्यूक्लियर पॉलिसी इज नो फर्स्ट यूज, यानी कि कंटिन्यूटी है। व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि ऑप्शन ओपन है। अब ये डॉक्ट्रिन है क्या? देखिए, इंडिया की नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि हम आपके खिलाफ सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप सोचेंगे कि मतलब जब हम पर हो जाएगा तब करेंगे। जी हां, इसका यही मतलब है। आप कहेंगे यार फिर फायदा क्या, कर कैसे पाएंगे अगर किसी ने हम पर ऑलरेडी न्यूक्लियर अटैक कर दिया? तो देखिए, न्यूक्लियर जो हमारे वेपन्स हैं, वॉरहेड्स हैं, ऐसा थोड़ा ना एक ही जगह रखे हैं। और दूसरा, इंडिया के पास जो न्यूक्लियर अटैक कैपेबिलिटी है वो केवल लैंड से नहीं है, एयर से भी है और वाटर से भी है, जिसको हम न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। पाकिस्तान के पास हालांकि केवल लैंड से और एयर से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है। हमारी पॉलिसी कहती है कि अगर आपने एक न्यूक्लियर अटैक किया तो हमारा जो रेस्पॉन्स होगा वो क्रेडिबल होगा, यानी कि मैसिव रेस्पॉन्स होगा, मैसिव रिटेलिएशन होगा, यानी कि जितना नुकसान आपने सोचा नहीं होगा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, मतलब तहस नहस हो जाएगा। फिर हम कोई लिमिटेशन नहीं रखेंगे कि इस एरिया को छोड़ देते हैं जी। तो दैट इज नो फर्स्ट यूज। इस वजह से क्रेडिबल ये कह रहा है क्योंकि मैसिव रिटेलिएशन होगा, मैसिव डैमेज होगा, राइट। साथ में हमारी पॉलिसी कहती है कि हम नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर कोई ऐसा देश है जो कन्वेंशनल वेपन रखता है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, और वो हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल करता है, कोई कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल करता है, तो हम रिप्लाई में उसके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम भी कन्वेंशनल का ही इस्तेमाल करेंगे। ये एक एक्चुअली पॉइंट है इसमें। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है इसको ही बदल दीजिए ना, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो भी कन्वेंशनल वेपन का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर आपने कह दिया कि भाई ये वाला जो एक्सेप्शन था ना, ये भी हमने हटा दिया है, यानी कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, लेकिन अगर आपने हम पर किसी भी तरीके से हमला किया तो हम सीधा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपको 2 पॉइंट समझ में आए जिससे बदलाव की जरूरत है। अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या कहती है? पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी बनाकर रखता है ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि वो कहता है नो फर्स्ट यूज है जी, लेकिन फिर कहता है नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया है, उस पे वो एम्बिगिटी बना के रखता है, वेग रखता है। यानी कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इंडिकेट करती है कि वो फर्स्ट यूज भी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन का। अब यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्चुअली हम साउथ एशिया में न्यूक्लियर बैलेंस के लिए एक्चुअली ये न्यूक्लियर वेपन्स हमने बनाए थे,
तो अगर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इससे इंडिकेट कर रही है फर्स्ट यूज और हम कह रहे नहीं हम फर्स्ट यूज करेंगे नहीं, तो फिर किस तरह का डिटरेंस हम इससे चाह रहे हैं? इसको चेंज करने की जरूरत है। अब बेनिफिट क्या होगा अगर इसको बदल दिया जाए? इससे पाकिस्तान हद में रहेगा। वो कहते हैं ना कि भाई फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऐसा एक डायलॉग है, राइट? सो अगर फर्स्ट यूज हो सकता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान सोचेगा यार टेररिस्ट कैंप्स का जो इसका इस्तेमाल हम कर रहे थे कश्मीर के लिए और फर्दर डिस्टेबलाइज करने के लिए, अब करते ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे हाथ पाए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन मुंबई अटैक, राइट? तो अगर हमारी फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब अगर यहां पर नो फर्स्ट यूज को हम रिजेक्ट कर देते, तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है पाकिस्तान को एक मैसेज जाता कि अगर ऐसा अटैक हुआ तो शायद मामूली अटैक, मामूली मतलब वो तो बहुत बड़ा अटैक था, मामूली अटैक यानी कि अगर स्लीपर सेल वगैरह भी मिले और पता लगा कि पाकिस्तान की आईएसआई का सीधा कनेक्शन उससे था, तो इस बहाने से भी पाकिस्तान को डर लगेगा कि चलो यार ये अटैक नहीं करते। तो एक्चुअली ये स्ट्रेटजी का गेम है, राइट? इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी। डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं हो रहा, वो यूज ना करना पड़े, हम पर अटैक ना हो, उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रेटजी वाइज हम थोड़ा आगे रहें, राइट? सेकेंड, इसका फायदा बताया जाता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि पहले से ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन को जानकर पहले से ही उस पर अटैक कर दो, जिससे कि आपके ऊपर थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाए। अब यहां पर एक काउंटर ओपिनियन है हमारे फॉर्मर जो एक्सपर्ट्स रहे, फॉर एग्जांपल निरुपमा राव, इंडिया फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, और अदर एक्सपर्ट्स। इनका कहना है कि इतने सालों से हमने इंडिया की जो इमेज कल्टीवेट की है वर्ल्ड में, वो है एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की। हम न्यूक्लियर थ्रेट का इस्तेमाल नहीं करते, हम केवल थ्रेट का जवाब देते हैं, लेकिन हम थ्रेट का इस्तेमाल नहीं करते। और यह भी एक बड़ा कारण है जिससे कि सम्मानित न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हमें एक्सेस देता है। तो इस इमेज को हमें कल्टीवेट करके रखना है। साथ में हमें वर्ल्ड को मैसेज देना है कि इंडिया इज बियॉन्ड दिस टॉक ऑन पाकिस्तान, यानी कि वी हैव टू डीहाइफनेट आवरसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान। जब इंडिया का जिक्र हो तो यह जिक्र ना हो अच्छा पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते हैं हमारे, जरा उसको भी जरा सोच लेते। नहीं, India is an independent, responsible power, and we have to give this message beyond South Asia as well. We have to beat this narrative of Pak surrounding talks on India. और इसकी वजह, इसके लिए हमें कई बार कुछ जो बयानबाजी है उससे साइड होकर बैक टू अ टॉपिक। देखिए, बात है पार्लियामेंट पर हमारे अटैक की, उसमें पाकिस्तान के हाथ बताए गए थे, हम सबको पता है। उस दौरान मुशर्रफ ने कहा कि अच्छा ये हो गया है क्या इंडिया में, हालांकि अंदर से उनको लग रहा था अरे देखो हमने क्या कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अब जो है हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद रूटीनली वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करने लगे, अरे पाकिस्तान इज हैविंग न्यूक्लियर बटन, ऐसी बात करने लगे। साथ में इस तरह की सिग्नल देने लगे, जैसे कि उन्होंने बार बार न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का टेस्ट किया और उनको नाम क्या दिए, गौरी, गजनबी, अब्दाली। देखिए, ये जो टैक्टिक्स होती हैं ये कुछ सिग्नल देने की जाती हैं। ये सारे के सारे लोग, आपको पता होगा, ये इन्वेडर्स थे। तो वो मतलब मैसेज ये दे रहे हैं कि जो मिसाइल है ना ये इन्वेड ही कर देगी इंडिया को। हमारी जो उस टाइम स्पोक्स पर्सन थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, निरुपमा राव, फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि अच्छा वी आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय दीज नेमिंग्स एंड दीज कंटिन्यूस टेस्टिंग्स। पाकिस्तान चाहता था कि देखो इंडिया को बताएंगे कि देखो हमारे पास कितनी सारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं, देखो हम आपसे आगे, हम आपको थ्रेट दे देंगे। तो इवन हमने फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट करके, फर्दर न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं, मतलब न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, उनका भी टेस्ट नहीं किया। हमने कहा हम टिट फॉर टैट गेम में जाएंगे ही नहीं, हम अपनी एनर्जी इस पर क्यों वेस्ट करें भाई, जब मौका आएगा बताएंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से क्या हो रहा है। अब हिस्ट्री में जब हम पीछे जाते हैं तो हमें पता है पोखरण 1 एंड पोखरण 2, इंदिरा गांधी जी एंड देन अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लिया। लेकिन खास बात यह है कि भारत ने लैंग्विश करा इसको, यानी कि भारत ने इसको बैकफुट पर रखा। कभी हमने इस हथियार को दिखाकर या मैसेजिंग देने की कोशिश नहीं करी, हमने इस तरह के बयान नहीं दिए कि अरे न्यूक्लियर बटन रखा है, राइट। हम तो नो फर्स्ट यूज, और उसमें भी बता दिया क्लियर नो फर्स्ट यूज, चाहे न्यूक्लियर नेशन है या नॉन न्यूक्लियर नेशन है। मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो इमोरल हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए, इमोरलिटी से। इंदिरा गांधी जी के जो सेकंड टर्म था उसमें तो ज़्यादातर पंजाब और कश्मीर के मुद्दे में, उधर असम के मुद्दे में शी वॉज वेरी मच एंगेज्ड। राजीव गांधी जी के टाइम में दोबारा पाकिस्तान की तरफ से जब हरकतें शुरू हुई तो फेमस ऑपरेशन ब्रेस्ट टैक्स किया गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में हमारी जो फोर्सेस हैं वो
इकट्ठी हो गई थी, मतलब करीब 5 लाख, मतलब लगभग आधी फोर्स हमारी इकट्ठी हो गई थी पाकिस्तान के बॉर्डर पर। वो ब्लिट्सक्रीग मैनर में बहुत तेजी से ये अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को शो कर रही थी। खैर, फिर देखिए नेक्स्ट जो ब्लैकमेल पाकिस्तान ने कब स्टार्ट किया, ये हैं बेनजीर भुट्टो जी। ये कह रही थी कि जो जगमोहन जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे कि आपको पीसेज में काट देंगे, पीसेज में काटने के लिए कह रही थी। तो फिर माहौल गर्म हो गया। तो अब जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली फिर ये हीट डेवलप हो जाती है कि यार अगर शायद इस पॉलिसी को चेंज कर देते तो शायद पाकिस्तान अटैक करने की से पहले 10 बार सोचता। बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं, जरा वो देखिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो मीटिंग हुई है नेशनल कमांड अथॉरिटी की, और उसके बाद हंसकर कह रहे हैं यू नो व्हाट डज इट मीन। तो यानी कि एक तरीके से सिग्नलिंग दे रहे हैं कि हम जो है एक्चुअली न्यूक्लियर मिसाइल को दागने की भी सोच सकते हैं। अब जरा कंपैरिजन देख लीजिए यहाँ पर 60 से 80 2010 में, 70 से 90 2010 में। अब 2014 का जो लास्ट डेटा बताता है कि 90 से 110 न्यूक्लियर वॉरहेड इंडिया के पास और 100 से 120 पाकिस्तान के पास। हालांकि आप सबको पता है कि इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी, तो कोई असलियत में कितने न्यूक्लियर वॉरहेड है वो तो बताएगा नहीं, राइट, लेकिन लमसम ये बताए जाते हैं, राइट। और साथ में एफएएस बोल रही है कि हम लगातार बैकएंड पर अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसको इंक्रीज भी करते हैं। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है, बना तो लिए लेकिन डिलीवर भी तो करना पड़ता है उसको, मतलब पहुंचाना पड़ता है ना बॉम्ब को। तो इनके पास 4 शॉर्ट रेंज हैं और 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे होंगे। यहाँ पर जो शाहीन 3 है, जो हाईएस्ट, मतलब समझ लीजिए कि लॉन्गेस्ट लेंथ की है, वो यहाँ पर 2750 किलोमीटर तक न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने की क्षमता रखती है। और 7000 किलोमीटर की अभी ये कह रहा है आईसीबीएम अंडर डेवलपमेंट है। इंडिया के पास एज ऑफ नाउ जरा कैपेबिलिटी देखिए 5000 किलोमीटर प्लस की भी है अग्नि 5, 5000 किलोमीटर। तो यहाँ पर 2750 प्लस है और यहाँ पर जो है 5000 किलोमीटर की है। तो अब यहाँ पर जरा एरिया देखिए कवर कितना हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, यहां से ये पाकिस्तान कह रहा है कि पूरा एरिया यहां से कवर होगा। बट द पॉइंट इज इफ वी हैव दिस कैपेबिलिटी एंड वी हैव न्यूक्लियर सबमरीन्स इन दिस एरिया, तो बियॉन्ड दिस रेंज यहां से अटैक करने की क्षमता भारत के पास है, बियॉन्ड दिस रेंज, राइट। तो स्ट्रेटेजी वाइज यहां पर इंडिया को एक एडवांटेज है। कॉन्क्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि दोनों देशों को जिम्मेदाराना व्यवहार करना होगा। जैसे भारत की एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पॉलिसी है, तो अब अगर नेशनल इंटरेस्ट पर बात आएगी तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल पॉलिसी का कहता है कि वीक जो नेशन शांति की बात करता है तो कई बार उसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि वो वीक है। सो हमेशा हमें स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेंथ और रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो दोनों के बीच में एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दोनों देशों को जरूरी है कि अब वो अपने आर्थिक मजबूती पर ध्यान दें। दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। नाउ डू यू थिंक इंडिया नीड्स टू रिफ्रेम इट्स एनएफयू? तो भाई इंडिया पर अगर चैलेंजेस हैं और एनएफयू को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना की हमसे अलग है, पाकिस्तान की हमसे अलग है, तो व्हाई वी आर हैविंग दिस स्टैंड, राइट। तो अब मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स में बताइएगा इस वीडियो पर आपके क्या पर्सपेक्टिव हैं।